अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 की टेस्ट योर सेल्फ 5.1 डिस्कस करेंगे, जिसके टोटल 6 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 1 है, वाई इज़ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस रैपिड देन दैट ऑफ लिक्विड। गैसेस में जो डिफ्यूजन का रेट है वो लिक्विड की निस्बत तेज़ क्यों होता है। तो इसकी रीज़न है, गैस मॉलिक्यूल्स हैव इनसिग्निफिकेंट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस एंड मोर काइनेटिक एनर्जी एज़ कंपेयर टू लिक्विड्स। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इसलिए उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ही कम पाई जाती हैं, जबकि उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है लिक्विड की निस्बत। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज़ रैपिड देन दैट ऑफ लिक्विड। तो इस वजह से जो डिफ्यूजन का रेट है वो गैसेस में लिक्विड की निस्बत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, वाई आर द गैसेस कंप्रेसिबल। गैसेस कंप्रेसिबल क्यों होती हैं। कंप्रेसिबल कहते हैं द एबिलिटी ऑफ समथिंग टू बी रिड्यूस्ड इन वॉल्यूम और साइज़। किसी भी चीज़ का साइज़ या वॉल्यूम में कम हो जाने की एबिलिटी रखना कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। अब क्वेश्चन ये है कि गैसेस कंप्रेसिबल क्यों होती हैं, हमने उसकी रीज़न देखनी है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस यानी खाली जगह बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान स्पेस होती है। When the gases are compressed, तो जब गैस को कंप्रेस किया जाता है, the molecules come closer and occupy the less volume as compared to uncompressed state। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो उनको कवर करके एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो अनकम्प्रेस्ड फॉर्म में वो ज़्यादा वॉल्यूम कवर करती हैं, जबकि जब उनको कंप्रेस कर दिया जाता है तो उनका वॉल्यूम लो हो जाता है, सिर्फ इस वजह से कि उनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाट डू यू मीन बाय पास्कल। पास्कल से क्या मुराद है। हाउ मैनी पास्कल्स आर इक्वल टू 1 ATM। कितने पास्कल 1 ATM के इक्वल होते हैं। तो इसके आंसर में सबसे पहले बताएंगे कि पास्कल इज़ द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर। पास्कल ऐसा यूनिट है प्रेशर का। 1 पास्कल इज़ इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 1 ATM इज़ इक्वल टू 101,325 पास्कल। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, वाई द डेंसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेज ऑन कूलिंग। गैस की डेंसिटी कूलिंग से इंक्रीज़ क्यों होती है। तो इसका आंसर है, द डेंसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेज बाय कूलिंग बिकॉज देयर वॉल्यूम डिक्रीजेज। क्योंकि जब भी किसी गैस को कूल किया जाता है तो कूल करने से क्या होता है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब कूल करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। द डेंसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज बाय कूलिंग बिकॉज देयर वॉल्यूम डिक्रीजेज। क्योंकि उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। वो कैसे होगा, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। The decrease in volume is the result of decrease in kinetic energy of the molecules on cooling, which causes them to come relatively closer to each other। जब किसी भी गैस को कूल किया जाता है तो उससे क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ करती है। उसके साथ क्या होता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, उससे उनका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है और मैस ज़्यादा हो जाता है। For example, at normal atmospheric pressure, the density of oxygen is 1.4 gram per decimeter cube at 20 degrees Celsius, while 1.5 gram per dm cube at 0 degree Celsius। इट्स मीन कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कम टेम्परेचर पे उसकी डेंसिटी 1.5 है, जबकि ज़्यादा टेम्परेचर यानी 20 डिग्री सेल्सियस पे उसकी डेंसिटी कम हो गई है, 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब हो गई है। तो इससे ये प्रूव हुआ कि जैसे ही किसी भी गैस को कूल किया जाता है, उसका टेम्परेचर लो किया जाता है, तो डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो डेंसिटी और टेम्परेचर हैं ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। Question number 5 is, why is the density of gas measured in gram per decimeter cube
while that of liquid is expressed in ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो गैसेस की डेंसिटी है उसको ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, जबकि जो लिक्विड की डेंसिटी है उसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में क्यों मेजर किया जाता है, यानी गैस और लिक्विड के लिए दो अलग अलग यूनिट क्यों यूज़ किए जाते हैं। पहले तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एक छोटा यूनिट है डेंसिटी का, जबकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एक बड़ा यूनिट है। इसका आंसर देखते हैं। गैसेस हैव लो डेंसिटीज ड्यू टू द लाइट मास एंड मोर वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास कम होता है और उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। दैट इज़ वाई द गैस डेंसिटी इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि उनका जो मास है वो कम है और उनका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसलिए हम उसको ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, वेयर एज लिक्विड एंड सॉलिड डेंसिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज लिक्विड एंड सॉलिड्स आर 1000 टाइम्स डेंसर देन दैट ऑफ गैसेस, क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं इनकी डेंसिटीज़ 1000 टाइम्स मोर होती हैं गैसेस से, तो इसलिए इनके लिए बड़ा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ कन्वर्ट द फॉलोइंग। अब इसमें क्या करना है कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पार्ट हैं। फर्स्ट है ए, 70 सेंटीमीटर मरकरी को एटीएम में कन्वर्ट करना है। बेसिकली सेंटीमीटर मरकरी और एटीएम दोनों ही प्रेशर के यूनिट हैं, तो हम इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे पहले देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, तो 760 मिलीमीटर मरकरी 1 एटीएम के इक्वल है, तो 76 सेंटीमीटर मरकरी भी 1 एटीएम के इक्वल है। 760 को हम 76 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मिलीमीटर की जगह पे सेंटीमीटर आ जाएगा। एज 76 मिलीमीटर मरकरी इज़ इक्वल टू 76 सेंटीमीटर मरकरी, तो क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर मरकरी इज़ इक्वल टू 1/76 एटीएम। तो अगर हमने 70 सेंटीमीटर मरकरी बनाना है तो क्या करेंगे, 70 को 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर इनको सॉल्व किया जाए तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.921 एटीएम, यानी 70 सेंटीमीटर मरकरी 0.921 एटीएम के इक्वल होता है। बी पार्ट है 3.5 एटीएम टू टॉर। 3.5 एटीएम को 1 टॉर में कन्वर्ट करना है। टॉर भी प्रेशर का यूनिट है। 1 एटीएम इज़ इक्वल टू 760 टॉर, तो अगर हमने 3.5 एटीएम को टॉर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 760 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो है 2660 टॉर, यानी 3.5 एटीएम इज़ इक्वल टू 2660 टॉर। सी पार्ट है 1.5 एटीएम टू पास्कल। 1.5 एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो 1 एटीएम इज़ इक्वल टू 101325 पास्कल, तो हमने 1.5 एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो 1.5 को 101325 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 151987.5 पास्कल, यानी 1.5 एटीएम इज़ इक्वल टू 151987.5 पास्कल। This is all about Test Yourself 5.1. Thank you very much. Allah Hafiz.